नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन के अंदर गुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा। आसान तरीके से चर्चा करते हैं। मिथुन लगन का मतलब लगन में अगर 3 है तो ये मिथुन लगन की कुंडली हुई। अब गुरु कहीं ना कहीं 12 भाव में जरूर होंगे। हर भाव के अंदर वो किस तरह का रिजल्ट देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे सरल तरीके से। जो लोग मिथुन लगन के हों अर्थात ज्योतिष सीखना चाहते हो इनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग मिथुन लगन के होते हैं वो गुरु को इतना अच्छा नहीं समझते। वो समझते हैं कि मिथुन लगन के अंदर गुरु इतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, पर मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कुंडली के अंदर गुरु कारक है तो निश्चित रूप से एक अवधि के बाद जातक को जरूर फायदा होते हैं और जिंदगी के अंदर वो राजयोग जैसे रिजल्ट भी हमने देखे गए हैं। इसके पीछे मैं रीजन भी बताऊंगा, टेक्निकल बात भी करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि गुरु बृहस्पति अत्यधिक शुभ है और उनको 2 भाव केंद्र के मिले। सप्तम भाव मारक होके वो समझ लेते हैं कि गुरु अच्छा नहीं देगा फल, और बुध को वो शत्रुता मानते हैं। ऐसा नहीं है। केंद्र के 2 भाव मिलने के कारण और बुध भी शुभ ग्रह है और गुरु भी शुभ ग्रह है, अगर वो उनका प्लेसमेंट अच्छा है तो निश्चित रूप से वो फायदा भी देंगे। अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके वो सभी भावों में किस तरह का प्रभाव देंगे। लगन में अगर गुरु है तो दिग्बली। लगन में अगर गुरु है तो दिग्बली केंद्राधिपति दोस्त लोग समझते हैं, पर प्रैक्टिकली टेक्निकली में इतने खराब रिजल्ट नहीं मिल पाते। मेरी नज़र में गुरु यहाँ पे बैठ गया और जो हमने देखा है तो निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वैवाहिक जीवन और रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा। पुत्र के पहला पुत्र का योग बनता है, संतान की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से और पढ़ाई की दृष्टि से जातक बहुत सुखी रहता है। दूसरे भाव में अगर गुरु है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि गुरु राजयोग भी बनाता है तो यहाँ पे वो राजयोग बना देगा। तो निश्चित रूप से जातक अत्यधिक धनवान, सुखी, कौशल, विद्वान, मान सम्मान, रोजगार की दृष्टि से अच्छा, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अच्छा, कुटुंब की दृष्टि से अच्छा, सुख की दृष्टि से अच्छा, धन की दृष्टि से अच्छा, साथ ही साथ जो है समाज में मान सम्मान की दृष्टि से अच्छा, और जिंदगी के अंदर निश्चित रूप से मीठा खाने का शौकीन होता है और जितने भी सुख चाहिए जातक यहाँ पे भोगता है गुरु की दशा अंतरदशा के अंदर। तीसरे भाव में गुरु जो है सिंह राशि में है तो यहाँ पे सारा डिपेंडेंस करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से भाग्योदय होगा, वैवाहिक जीवन के बाद तरक्की होगी जातक की, और उस जितना आप मेहनत करोगे उसी हिसाब से आप उतनी तरक्की प्राप्त करोगे, समाज में मान सम्मान प्राप्त करोगे, उतना ही आपको फायदा होगा। तीसरे भाव में मानसिक संतुलन जातक का बहुत अच्छा, निश्चित रूप से एफर्ट बहुत अच्छे और जिंदगी के अंदर छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन जातक के रहते हैं। चतुर्थ भाव के अंदर केंद्राधिपति दोस्त लोग समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर गुरु की डिग्री अच्छी है तो नीचे अपने फलों में थोड़ी सी कमी कर देंगे, पर ऐसा नहीं है कि वो अच्छा फल नहीं देंगे, अच्छा फल जरूर देंगे। चाहे कन्या राशि में बैठे हो तो यहाँ पे सुखों में जरूर फायदा होगा। मकान हो, वाहन हो, उसमें फायदा होगा जातक को। गुरु के दशा अंतरदशा में धन भी बना रहेगा। सुख के साथ साथ रोजगार में भी बढ़ोतरी मिलेगी जातक को। जो रुकावटें होंगी उसके ऊपर भी विजय। यहाँ पे छठे भाव में रुकावटें थोड़ी सी जरूर रहेंगी, क्योंकि गुरु छठे भाव में जहाँ पे पहले जो दृष्टि दे रहा है अष्टम भाव में, माफ कीजिए, वहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं तो थोड़ी रुकावटें जरूर रह सकते हैं जातक को। पर क्योंकि जो दृष्टि दे रहे हैं वो अच्छे केंद्र में बैठ के दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा खर्चा भी जातक का ज़्यादा होगा पर आमदनी और सुख जो है बड़ा रहेगा। पंचम भाव में अगर गुरु हैं यहाँ पे और तुला राशि के अंदर, जहाँ की जबकि वो शुक्र को अपना शत्रु समझते हैं, बट केंद्र के भाव होके त्रिकोण में बैठे हैं तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। तो जातक का भाग्योदय होता है, विशेषकर भाग्य का साथ मिलता है। पूर्ण जन्म के कर्मों का फल जातक का बहुत अच्छा होता है और इसमें इस जन्म में भी उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। संतान युक्त और संतान भी जातक की बहुत अच्छा, संतान के बाद विशेषकर भाग्योदय, और साथ ही साथ कुंडली के अंदर भाग्य का साथ मिलता है, लाभ बना रहता है, आमदनी अच्छी होती है, खुद समझदार, मान सम्मान पर प्रतिष्ठा जातक को मिलती है। छठे भाव में गुरु हो जाए तो पेट को लेकर, डाइजेशन को लेकर दिक्कत बनी रहती है। कभी कभी लीवर संबंधित दिक्कत देखी जाती है, कभी कभी किसी के केस में गोल्ड ब्लैडर भी निकल जाता है। साथ ही साथ लीवर से सब समस्त और किडनी से संबंधित दिक्कत आ सकती है। हालांकि मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा है तो सिर्फ रोग होगा, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, पर लीवर को लेकर दिक्कत जरूर बनी रहेगी, रुकावटें यहाँ पे पैदा होगी। वैवाहिक जीवन में डिले या वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, कुंडली मिला के विवाह करिएगा। साथ ही साथ रोजगार में भी अप्स डाउन्स देखने को मिलेंगे और धन की समस्या भी जातक को बनी रहेगी, कुटुंब के साथ भी मतभेद हो रहेगा। गुरु यहाँ पे अगर अपनी खुद की राशि में यहाँ पे हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना जाते हैं तो वैवाहिक जीवन के बाद जातक को विशेषकर भाग्योदय होता है। विवाह के बाद जातक को पूर्ण रूप से फायदा होता है और सभी प्रकार का सुख। विवाह के बाद जातक को सफलता, और वैवाहिक जीवन के बाद अगर जातक है तो
उसको जो पार्टनर मिलेगा बहुत अच्छा है, या फिर जाति का है उसको जो जातक मिलेगा, जिसको जो पार्टनर मिलेगा वो बहुत सर्वश्रेष्ठ मिलेगा, उसका पूर्ण रूप से जातक को फल मिलेगा, सभी प्रकार के जातक सुख भी भोगेगा। अष्टम भाव में गुरु यहाँ पे सबसे खराब फल देगा, तो विवाह में दिक्कत, अगर विवाह में यहाँ पे डिवोर्स भी करा सकता है, विवाह में डिले करा सकता है, विवाह में दिक्कत दे सकता है, रोजगार में भी जिंदगी भर अप्स डाउन रहेगा, परिवार को लेकर दिक्कत बनी रहेगी, कहलाया रहेगा, साथ ही साथ सुखों में भी दिक्कत करेगा और व्यय बहुत रहेगा जातक का। भाग्य भाव में गुरु हमेशा बहुत अच्छा फल देंगे, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ होगा, धार्मिक होगा जातक, पिता का गुरुजनों का लाभ मिलेगा, मेहनत के बाद रिजल्ट जातक को बहुत अच्छे, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अच्छा, रोजगार की दृष्टि से अच्छा, साथ ही साथ खुद जातक समझदार, गुणी, पढ़ाई क्षेत्र में अच्छा, आकस्मिक लाभ भी जातक को मिलते रहेंगे, संतान की दृष्टि से भी बहुत अच्छा। गुरु जब अगर दसम भाव में आ जाए तो यहाँ पे भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देते हैं। ऐसे में जातक को समाज में सभी प्रकार के मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, यश कीर्ति मिलती है, जातक को समाज में बहुत अच्छा माना जाता है, समाज के हित में काम करता है और एक निश्चित अवधि के बाद सभी प्रकार के सुख भोगता है, धन समृद्धि में फायदा होता है, संतान की दृष्टि से अच्छा फायदा मिलता है, व्यक्ति को खुशहाल जीवन होता है, सभी प्रकार के सुख भोगता है, अपनी आने वाली पीढ़ी यानी अपने बच्चों के लिए भी धन जोड़ लेता है, काफ़ी जातक को फायदा होता है, सुख भी मिलते हैं, जो जो उसकी इच्छा होती है जातक की वो भी पूरी होती है। एकादश भाव में गुरु निश्चित रूप से लाभ में आमदनी कर देंगे, आमदनी अच्छी हो जाती है, स्रोत हो जाते हैं, एक से ज़्यादा स्रोत हो जाते हैं कमाने के, और साथ ही साथ जातक की वैवाहिक जीवन के बाद फायदा, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से और रोजगार में दोनों में सफलता, पहले पुत्र होने का योग बनाता है, पढ़ाई बहुत अच्छी जातक की, समाज में मान सम्मान के साथ साथ एक पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, और जिस क्षेत्र में जातक मेहनत करता है उस क्षेत्र में उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, फायदा होता है, हर प्रकार का जातक सुख जो है प्राप्त करता है। द्वादश भाव में यहाँ पे गुरु हानि करेंगे, तो हानि किसकी करेंगे? हानि धन की करेंगे, हानि संतान को लेकर चिंता बनाएंगे, इसकी हानि करेंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा करेंगे, आमदनी कम रहेंगे, लड़की कुंडली है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा कर देंगे, या क्योंकि इस कुंडली के अंदर तो सप्तम भाव को देख रहे हैं, स्त्री हो या पुरुष, वैवाहिक जीवन में रुकावटें तो जरूर पैदा करेंगे, अगर स्त्री है तो ज़्यादा, और रोजगार को लेकर दिक्कत बनी रहेगी, अप्स डाउन्स देखने को मिलेंगे, अगर विदेश में सेटल हो या विदेश से कनेक्टिविटी बना ले तो जातक को फायदा हो सकता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।